हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट ट्रिपल सी का कोर्स देखेंगे जो नए पैटर्न पर आधारित है कि जो इस समय करंट में क्या सिलेबस चल रहा है और इसके सिलेबस के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं उसको आज हम पूरा कंप्लीट समझेंगे। फिर इसी चैप्टर जो भी इसमें बताए जाएंगे आपको सिलेबस, इसी सिलेबस के आधार पर आपको डेली वीडियो मिलती रहेगी, तो इससे आप अपने ट्रिपल सी की तैयारी अच्छे से मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप ट्रिपल सी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके पूरे सिलेबस को कवर कर देगा। आज हम नए संशोधित सिलेबस के अनुसार ही चैप्टर को समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। कोर्स का मुख्य उद्देश्य। सबसे पहले यह समझते हैं कि ट्रिपल सी कोर्स क्यों ज़रूरी है। इसका मुख्य उद्देश्य आपको डिजिटल रूप से साक्षर बनाता है। इस कोर्स को करने के बाद आप कंप्यूटर का आत्मविश्वास के साथ उपयोग कर पाएंगे, ऑफिस के काम कर सकेंगे और सरकारी गवर्नेंस और सेवाओं के डिजिटल पेमेंट का लाभ उठा पाएंगे। और भी अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे काम होते हैं हमारे इंटरनेट से रिलेटेड, कोई फॉर्म भरना हो गया, कोई अपना साइबर कैफ़े चलाना हो गया और कहीं पर जॉब करनी हो गई, जैसे डेटा एंट्री का काम हो गया। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि जो इस पर हम सीख के कर सकते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं। और बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जामों में भी पूछता है कि ट्रिपल सी आपने किया है, ट्रिपल सी का मार्कशीट मांग लेता है। तो पढ़ेंगे तभी आप पेपर निकाल पाओगे, बिना पढ़े वाले नहीं जल्दी निकाल पाते हैं। तो इसमें कुछ आपको जानकारी तो लेनी ही पड़ेगी। तो इसमें आप देखेंगे कंप्यूटर का परिचय। ये सारा मैं आपको अभी डिटेल में सिलेबस बता रहा हूँ। इसी सिलेबस के आधार पर आपको डेली वीडियो मिलेगी हर चैप्टर वाइज, जो पूरे एक वीडियो पूरा एक चैप्टर को कवर करेगी। और फिर उसके बाद MCQ टाइप आपकी तैयारी कराऊंगा मैं। फिर आपको देखते हैं कंप्यूटर का परिचय। तो कंप्यूटर के परिचय में शुरू करते हैं। क्या है कि हमारा पहला जो अध्याय रहेगा वो इसका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर रहेगा। इसमें हम कंप्यूटर के बेसिक बनावट और उसके इतिहास को समझेंगे। और कंप्यूटर और IT गैजेट्स, यहाँ पर देख सकते हैं हेडिंग है कंप्यूटर और IT गैजेट्स। इसमें देखेंगे कि हम कंप्यूटर का विकास और विकास से शुरू होकर आज के आधुनिक AI तक पहुंच गया है। आज कंप्यूटर सिर्फ डेस्कटॉप तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे हाथ में मौजूद स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच और टैबलेट भी IT गैजेट्स का हिस्सा हैं, जो हमारे जीवन को आसान बनाते हैं। आगे देखते हैं इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मूल सिद्धांत। इस पर पूरा मतलब जितने भी आपको चैप्टर मोटी मोटी हेडिंग दिख रही है, ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। मतलब कि हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, इसमें आपको कई तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो आप इस चैप्टर को अगर पूरी अच्छे से ज्ञान अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें आप हर तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे MCQ में, ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में, बहुत आराम से कर पाएंगे। तो इसमें हार्डवेयर में देखते हैं CPU है, इनपुट डिवाइसेस आएंगे, आउटपुट डिवाइसेस आएंगी। जो सॉफ्टवेयर है इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसके अंदर भी थोड़ी डिटेल में आप पढ़ेंगे तो ही क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इसके अंदर के पूछे जाते हैं। और इसमें नहीं पूछा जाता कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इस तरीके नहीं। पूरा इसमें डिटेल थोड़ा सा और जानेंगे तो ही आप इस क्वेश्चन को, इससे अगर रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो कर पाएंगे। तो आगे देखते हैं सिलेबस में होगा आगे क्या है। कंप्यूटर मेमोरी और स्टोरेज। कंप्यूटर मेमोरी और स्टोरेज जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, इसमें दो चीज़ें जो आगे मैं स्लाइड ऊपर किया हूँ, इसमें दो चीज़ें उससे मिलकर कंप्यूटर हमारा बना होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से। हार्डवेयर वे भाग हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे CPU हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया। जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है वे कंप्यूटर को बनाते हैं कि क्या करना है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, MS ऑफिस हो गया, इस तरीके से। अब इसमें देखते हैं कंप्यूटर मेमोरी और स्टोरेज। कंप्यूटर में डेटा जो सेव करने के लिए मेमोरी होती है, तो प्राइमरी मेमोरी जैसे रैम हो गई और रोम हो गया, कंप्यूटर को चलाने के लिए ज़रूरी है। जबकि सेकेंडरी मेमोरी जैसे हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव का उपयोग हम डेटा को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए करते हैं। इसमें देख सकते हैं प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या आता है। रैम आता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी पूछ लेता है, फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कभी कभी, कि इसमें से चार ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछ लेगा कि रैम का फुल फॉर्म कौन सा करेक्ट इसमें है। मतलब जो 4 ऑप्शन देगा इसमें पूछेगा इसमें से कौन सा करेक्ट है। सेकेंडरी मेमोरी पूछ लेता है, SSD पूछ लेता है, कभी इसी में मिक्स करके पूछ लेगा कि प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या आता है। तो आप पढ़े रहेंगे डिटेल में तो आप बता पाएंगे प्राइमरी मेमोरी में। इसका थोड़ा सा और गहराई तक इसके बारे में पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे आप कि SSD में क्या क्या होता है, SSD क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन सी मेमोरी आती है, सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी होती है, और ये भी पूछ लेता है कि सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, और CPU और रैम के बीच में कौन सी मेमोरी लगी होती है, तो कैच मेमोरी लगी होती है। आगे चलते हैं।
अध्याय 2 में पहुँच सकते हैं। इसे अध्याय 2 जो अध्याय 1 था, इस पर कंप्लीट एक ही वीडियो में आपको कवर करके सारा सब कुछ बताऊंगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय अध्याय 2 आ गया। अध्याय 2 में हम देखेंगे कि अध्याय 2 में ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। यह कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम डेस्कटॉप और मोबाइल ओएस। डेस्कटॉप में आपके पास कंप्यूटर होगा तो उसमें देखेंगे विंडोज़, पहले 7 होता था, 8, इसके बाद फिर इसके बाद विंडोज़ 10 आ गया, फिर 11 आ गया। इसमें करंट में विंडोज़ 11 चल रहा है, जिसके अंदर बहुत सारे फीचर होते हैं। और मोबाइल के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एंड्रॉयड होता है। इसी तरह एप्पल के लिए एप्पल iOS होता है। यूजर इंटरफेस, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, इसके अंदर में पढ़ेंगे। फिर टास्क के बारे में क्या क्या चीज़ें आती है उसके बारे में पूरा डिटेल से समझेंगे। आगे चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की सेटिंग। जो डेस्कटॉप और मोबाइल ओएस था उसमें बिना कंप्यूटर ऑपरेटर के, मतलब कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर एक डिब्बा सा है। समझ लीजिए कि विंडोज़, मैक और लिनक्स डेस्कटॉप के लिए मशहूर हैं, ओएस है ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़, मैक और लिनक्स। जबकि मोबाइल में हम एंड्रॉयड और ओएस का इस्तेमाल करते हैं, या यूजर और मशीन के बीच जो कि बातचीत का एक माध्यम यानी इंटरफेस है एक तरीके से। अब समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और सेटिंग। एक छात्र के तौर पर आपको ओएस की बेसिक सेटिंग आनी चाहिए, जैसा कि डेट टाइम बदलना, प्रिंटर को कनेक्ट करना और नए प्रोग्राम को इंस्टॉल करना, अनइंस्टॉल करना, फाइल और फोल्डर को मैनेज करना भी इसी का हिस्सा है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला अध्याय क्या मिलेगा? वर्ड प्रोसेसिंग। इसके अंदर आता है लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस के अंदर भी कई सारी चीज़ें आती हैं। वर्ड प्रोसेसिंग के मूल तत्व। इसका पहला जो रहता है उसमें वर्ड प्रोसेसिंग रहता है। इसमें वर्ड प्रोसेसिंग पहले सीखते हैं। इसके अंदर अध्याय 3 में हम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्रैक्टिस, जो कि यहाँ से एक तरीके से आपको प्रैक्टिकल की जानकारी जो कंप्यूटर के अंदर होती है, जिसे MS ऑफिस के अंदर देखते हैं MS वर्ड, तो इसमें लिब्रे ऑफिस के अंदर आता है वर्ड प्रोसेसिंग आता है। तो इसमें लिब्रे ऑफिस राइटर का उपयोग करना सीखेंगे। इंटरफेस इसमें क्या क्या रहेगा? टाइटल बार, मेनू बार, टूल बार, साइड बार, इस तरीके से। तो जो इसमें मूल तत्व, इसके राइटर में हम डॉक्यूमेंट बनाना सीखेंगे। यहाँ आपको टाइटल बार, मेनू बार और स्लाइड बार जैसे ऑप्शन मिलते हैं। आप अपने फाइल को सेव कर सकते हैं और उसे सीधे PDF में भी बदल सकते हैं। यहाँ पर आप सारी चीज़ें पढ़ भी सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। ये बहुत सारी छोटी चीज़ें हो गई, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको एक शॉर्टकट तरीके से मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप इस वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर ये सारी चीज़ें देखेंगे। आगे देखते हैं। एक तरह से ओवरव्यू है कि आप इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें हमारी छूट रही हैं, क्या क्या चीज़ें हमने नहीं पढ़ा है, एक तरीके से सब है। राइटर में आप टेक्स्ट को बोल्ड करना, इटैलिक या अंडरलाइन कर सकते हैं। आप उसे लेफ़्ट, राइट या सेंटर में अलाइन कर सकते हैं। SSC एग्ज़ाम में अक्सर उनके शॉर्टकट पूछे जाते हैं, जैसे Ctrl+B, Ctrl+C, इस तरीके से। आप इनके सारे शॉर्टकट भी पढ़ेंगे। शॉर्टकट की भी वीडियो पूरा अलग से आएगी, जिसे आप पढ़ने के बाद बहुत सारे ऐसे हैं कि जो आराम से क्वेश्चन कर ले जाएंगे एलिमिनेट करके ऑप्शन को। आगे देखते हैं। टेबल और मेल मर्ज। आप अपने डॉक्यूमेंट में टेबल बना सकते हैं, साथ ही स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 शॉर्टकट का उपयोग करते हैं। और एक बहुत ही ख़ास फीचर है मेल मर्ज, जिससे हम एक ही लेटर को एक साथ हज़ारों लोगों को भेज सकते हैं। ज़्यादातर ऑफिसों में यूज होता रहता है ये सॉफ्टवेयर। टेबल और मर्ज में देखेंगे टेबल बनाना, कैसे टेबल बनाते हैं। कोई डॉक्यूमेंट हो गया तो उसमें आप प्रैक्टिकल में सीखेंगे तो सारी चीज़ें बताई जाएगी आपको। हेडर, फुटर क्या होते हैं और स्पेलिंग कैसे चेक की जाती है। F7 से पता चल जाता है कि आप जो लिख रहे हैं गलत लिख रहे हैं, सही लिख रहे हैं। मेल मर्ज हो गया। आगे चलते हैं, फिर देखते हैं कि स्प्रेडशीट, लिब्रे ऑफिस का स्प्रेडशीट, इसे कैल्क नाम से भी जाना जाता है। कैल्क में डेटा रो, मतलब एक तरह से कॉलम रो के रूप में होता है, जहाँ रो और कॉलम मिलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। हर सेल का एक एड्रेस होता है, जैसे आप शुरू में पढ़ेंगे A1, A2, A3, B1, B2, B10। यहाँ हम नंबर और फार्मूला के साथ काम करते हैं। इस पर स्प्रेडशीट के तत्व, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको शॉर्टकट में समझिए किस तरह से मिल रहा है। इसके अंदर आपको बहुत सारी डिटेल में चीज़ें बताई जाएंगी। कैल्क की असली ताकत उसके फार्मूला है। फार्मूले में जोड़ने के लिए सम, औसत के लिए एवरेज,
और सबसे बड़ी संख्या के लिए मैक्स फंक्शन का इस्तेमाल होता है। परीक्षा में इसके फार्मूले लिखने के लिए भी सही तरीका ज़रूर पूछा जाता है। आगे देखते हैं फार्मूला और फंक्शन। फार्मूला और फंक्शन इसमें देख सकते हैं सारे फार्मूले किस सम के लिए किस जो होता है, एवरेज के लिए, मैक्स के लिए, काउंट के लिए, सारे आपको यूज करके बताऊंगा मैं। आगे आता है सेटिंग, फिल्टरिंग और चार्ट्स। इसमें आता है सॉर्टिंग करना, फिल्टर करना, चार्ट लगाना, ऑटो फिल करना, फ्रीजिंग करना, इस तरीके से सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी सॉर्टिंग और फिल्टरिंग में। अध्याय 5 में प्रेजेंटेशन। अध्याय 5 में हम प्रेजेंटेशन स्लाइड बनाना सीखेंगे। इसके लिए हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का उपयोग करते हैं। प्रेजेंटेशन बनाना और हेर फेर, टेम्पलेट या खाली प्रेजेंटेशन का उपयोग करना, स्लाइड्स इंसर्ट और डिलीट करना, स्लाइड पर टेक्स्ट और इमेज जोड़ना, इस तरीके से सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इम्प्रेस में अपनी बात को समझाने के लिए स्लाइड बनाते हैं। इसमें हम टेक्स्ट, फोटो, वीडियो और टेबल जोड़ सकते हैं। मास्टर स्लाइड का उपयोग सभी स्लाइड को एक जैसा लुक देने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं स्लाइड शो और ट्रांजिशन। यही होता है इसमें, जिसमें प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं और चलाने के लिए इसमें F5 दबाते हैं तो स्लाइड के बीच जो एनिमेशन दिखता है उसे ट्रांजिशन बोलते हैं। इसमें ये सारी चीज़ें देखते हैं। टाइमिंग सेट करते हैं, ट्रांजिशन लगा सकते हैं, स्लाइड शो करा सकते हैं। अगला आता है चैप्टर अध्याय 6, इंटरनेट और www का परिचय। अध्याय 6 में हम इंटरनेट की दुनिया के बारे में रूबरू करते हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगा और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी बनते हैं। इंटरनेट से हो गया, मेमोरी से हो गया, इस तरीके से चैप्टर से। कंप्यूटर नेटवर्क के मूल सिद्धांत, लैन, वैन, टोपोलॉजी ये सारी चीज़ें पूछ लेता है। टोपोलॉजी बना के दे देगा, पूछ लेगा बस का है, स्टार का है, रिंग है, मैश है, क्या है। और WW के बारे में भी बहुत ज़्यादा पूछता है। ISP के बारे में भी पूछता है। सारे इंपॉर्टेंट है, किसी को नहीं कह सकते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है। कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए हमें तैयारी पूरी रखनी पड़ती है। मतलब कुछ ना कुछ तो पढ़ ही के जाना है, सबसे कुछ ना कुछ पढ़ के जाना है, तभी आप कर पाओगे वहाँ पर। IP एड्रेस डिवाइस की विशिष्ट पहचान, मतलब इंटरनेट चलाने के लिए हमें वेब ब्राउज़र चाहिए, जैसे कि क्रोम हो गया है या एज हो गया। हर डिवाइस का एक अपना IP एड्रेस होता है। हम गूगल जैसे सर्च इंजन का उपयोग करते हैं, उस जानकारी खोजते हैं, इस तरीके से इसमें चीज़ें पढ़ सकते हैं। सर्च इंजन पूछ लेता है, कभी कभी पूछ लेगा कि ये सर्च इंजन है कि नहीं है। ये भी क्वेश्चन देखने को मिलता है कि सर्च इंजन है कि नहीं है। कुछ पूछ लेगा बिंग सर्च इंजन है कि हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, OS है, इस तरीके से पूछ लेता है। कभी कभी आप नाम नहीं सुने रहते, कुछ लोग नाम नहीं सुने रहते हैं कि बिंग क्या है या वो क्या है। वेब पेज को डाउनलोड और प्रिंट करना, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग और गवर्नेंस। ईमेल आज की तारीख में सबसे औपचारिक संचार माध्यम है। इसमें हम अटैचमेंट भेज सकते हैं, CC में कुछ लोगों को भेज सकते हैं, BCC में डालते हैं, जिससे दूसरों को पता नहीं चलता है। बीच का अंतर अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि इनके बीच अंतर क्या है। आगे चलते हैं, इसमें हम ईमेल के बारे में पूरा ईमेल बना कर वो दिखाऊंगा। ईमेल का अकाउंट कैसे बनाते हैं, मेल बॉक्स, इनबॉक्स, आउटबॉक्स, ड्राफ्ट क्या होता है, ईमेल बनाना, रिप्लाई करना, फॉरवर्ड करना, ईमेल के साथ फाइल अटैच कैसे करते हैं, एक साथ हज़ारों लोगों को 100 लोगों को कैसे भेजते हैं, ईमेल सिग्नेचर सेट कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें ये ऑफिस में बहुत ज़्यादा यूज होती हैं। ये सारी चीज़ें ये अपने पर्सनल जीवन में भी बहुत सारी चीज़ें यूज होती हैं, जो आपको अभी बता रहा हूँ सिलेबस में। सोशल मीडिया और गवर्नेंस, सोशल मीडिया और गवर्नेंस। हम फेसबुक जैसे हो गया, सोशल मीडिया क्या, फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। साथ ही अक्सर सरकार की सेवाएं जैसे उमंग ऐप हो गया, डिजिटल लॉकर हो गया, ये सब किस में आता है, गवर्नेंस में आता है। जो सोशल नेटवर्किंग हो गया, ट्विटर, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ब्लॉग्स, कॉमर्स, ये सारी चीज़ें जानेंगे हम आगे। डिजिटल वित्तीय उपकरण,
अध्याय 8 में हम डिजिटल लेन देन के बारे में सीखेंगे। डिजिटल भुगतान के तरीके। आजकल हम यूपीआई और अक्सर क्यूआर जो कोड होता है उसके तुरंत पेमेंट करते हैं। आधार कार्ड से पैसे निकालने के लिए एईपीएस का उपयोग कर होता है और सुरक्षा के लिए ओटीपी का इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? डिजिटल भुगतान के तरीके में आती हैं। यूपीआई हो गया, कैश हो गया, लगा के अंगूठे से पैसे निकाल लेते हैं। क्यूआर कोड हो गया। आगे देखते हैं। ये सारा इसका सिलेबस है। सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी कुछ ना कुछ तो पढ़नी पड़ेगी आपको, तभी आप पेपर को पूरा अच्छे से झेल पाएंगे। नहीं तो क्या पता लगा कुछ आ रहा है कुछ नहीं आ रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप बहुत भी कुछ पढ़ के जाओ, ऐसा लगेगा कि कुछ सिलेबस से पूछा ही नहीं है। ऐसा भी लगेगा। जो पेपर दिए होंगे उनको पता होगा कि पूरा अच्छे से कितना भी पढ़ के जाओ तो भी लगता है कि ये सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस है। इसलिए आपको जानकारी रहेगी तभी आप, जैसे 4 क्वेश्चन दिया है, 3 क्वेश्चन आपको ऐसे लग रहा है कि इसमें मुझे डाउट है, तो चौथे में आप टिक मार दोगे तो इसी में सही हो जाता है। जैसे एनईएफटी हो गया, इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं में आरटीजीएस हो गया, आईएमपीएस हो गया। इसके बारे में पूरा डिटेल्स में होगा कि एनईएफटी क्या होता है, आरटीजीएस क्या होता है, आईएमपीएस क्या होता है। फ्यूचर स्किल और साइबर सुरक्षा, इसके बारे में पूरा भविष्य का जो तकनीक है इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। पैसा ट्रांसफर करने के वो तरीके जो आपको बताए दिए हैं, एनईएफटी, आरटीजीएस। हमारा आखिरी अध्याय भविष्य और तकनीकी और सुरक्षा के बारे में है। इसके बारे में एआई के बारे में, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, बिग डेटा, ब्लॉकचेन, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल रहेंगी। साइबर सुरक्षा की आवश्यकता आप देख सकते हैं इसमें। निष्कर्ष, इस कोर्स के बाद आप डिजिटल रूप से साक्षर होंगे। आप किसी भी ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम कर पाएंगे। सरकारी नौकरी और परीक्षाओं जैसे नौकरियों के लिए आप प्रमाण पत्र अनिवार्य है। नियमित अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। प्रैक्टिकल अभ्यास के लिए एनएलटी के अनुसार कोर्स के लिए लिब्रे ऑफिस और उबंटू ओएस का उपयोग करने के लिए सलाह दी जाती है। परीक्षा का पैटर्न समझ लेते हैं। मेन है, कुल मिला के इसमें 100 MCQ पूछे जाते हैं। कुल समय 90 मिनट का मिलता है। पासिंग मार्क मतलब 50% आपने, मतलब 100 क्वेश्चन है तो आपने 50 सही कर दिया तो पास हो गए। 60-70 भी कर लिए तो और अच्छी बात है। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। तो 100 क्वेश्चन है तो 100 को 100 भी मार्क आइए। आगे देखते हैं। तो ये रहा सिलेबस आज का। इसके बारे में पूरे जितने भी आपको सारी बताया हूँ, इससे भी अधिक आपको वीडियो बना के सारी चीज़ें समझाऊँगा। तो इसी तरह के अपडेट पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।